हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ राजस्थान बीएसटीसी जो परीक्षा आज हुई थी उसके जीके की आंसर की। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कैसे आपने सही आंसर दिया था उसके हिसाब से राइट कर लेना। पहला जो प्रश्न इसमें बता रखा है वो है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है, तो वो हो जाएगी 4 और 36। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला 4 और 36। तो दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, तो वो है 62%। डी ऑप्शन करेक्ट, 62%। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा अपना बाला किला जो कि अलवर में स्थित है। चौथा प्रश्न है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है, तो ये 8वीं शताब्दी की रचना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी हैं, तो वो हो जाएंगे अपने सिख। पहले यहाँ पर हिंदू हैं, दूसरे मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर सिख आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो वो 4 बार लागू किया जा चुका है। 57 जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, तो वो शाहपुरा में नहीं थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, तो वो है भवानी मंडी। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, तो वो है मिर्जा राजा जय सिंह। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अलवर मेवाती, झुंझुनू शेखावटी, भरतपुर ढूंढारी या झालावाड़ हाड़ौती। तो इसमें हो जाएगा भरतपुर ढूंढारी, क्योंकि भरतपुर में मेवाती क्षेत्र आता है। 61वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो हम सबको पता है कि वो है पश्चिमी भाग जो है वो पूरा रेगिस्तान में आता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा स्थित है, तो कोलवी की गुफा है झालावाड़ में। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है क्षेत्र में। अब जो अगला प्रश्न जो है वो है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है, तो बम नृत्य आ जाएगा अपने अलवर भरतपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो जमनालाल बजाज हैं। 67वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था, वो हुआ था नसीराबाद सामने से। 67वां प्रश्न है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपने कोटा बूंदी में। सॉरी दोस्तों, ये जो है उष्णकटिबंधीय वन, ये राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन है, ये जोधपुर जैसलमेर में पाए जाते हैं। और अगला जो अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था, तो वो है राजस्थान ज्योति, इससे विजय सिंह पथिक का संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया, तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई पद ग्रहण नहीं किया था। 70वां जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, तो वो है काली सिंध नदी का। 71वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 30। 72वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, वो किया गया था लाखेरी में। 73वां प्रश्न है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध, तो ये संबंध है अपने विवाह से।
74वां प्रश्न है, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह उदयपुर का शानदार महल है, ये सही नहीं है क्योंकि ये महल डूंगरपुर में स्थित है। 75वां जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन अपना राइट, यानी शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में नहीं है, ये पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना जो आ रहा है 76वां, वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगी अपना करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर में है। 77 जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो है फड पेंटिंग। और 78 जो प्रश्न है वो है, रानी दादी सती माता का मंदिर के जिले में स्थित है? तो ये झुंझुनू में। फिर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगन ने करवाया था। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आनंद विलास हरिभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, 81वां, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार जो है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 82 जो क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है 83वां, सभा की स्थापना, तो ये गोविंद गुरुजी ने की थी। नेक्स्ट 84 जो प्रश्न है वो है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना प्रतिशत है? तो पशुधन जो है वो हो जाएगा अपना, पशुधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11.26%। 85वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अकोला जो है चित्तौड़गढ़, ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं कि शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? वो थे महाराणा कुंभा। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1904 में हुई थी। जो अगला प्रश्न जो है राजस्थान के निम्नलिखित नृ जाति समूह में कौन मुख्य शहरी नृत्य प्रस्तुत करता है? तो जो गुर्जर जाति के लोग हैं वो शहरी नृत्य करते हैं। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना ये गंग नहर परियोजना है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भोजी लंबरदार, ये गढ़साना आंदोलन वाला, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? वो थे नरपतमल लोढ़ा। 93वां जो प्रश्न है 93वां, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा नानक जी भील, डूंगरपुर से संबंधित नहीं है, ये बूंदी से संबंधित है। राय बुढ़िया खेला पात्र का जो संबंध है ये हो जाएगा गवरी से। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम जाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो वो हो जाएगा अजमेर से। पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र प्रदय द्वारा लिखित है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल ये जैसलमेर में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.12% है। किस लोक देवता को राजस्थान का शेषनाग का अवतार कहा जाता है? कल्ला जी। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो ये 79 खनिज उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।